हेलो। मैं अभी जा रहा हूँ योगदा आश्रम चेन्नई, जो यहाँ से मदुरा वॉयल में हूँ। मैं अभी यहाँ से उसका डिस्टेंस है 27 किलोमीटर और चेन्नई से उसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। मैं उबर से जा रहा हूँ, मगर अगर आप ट्रेन और बस से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ का एड्रेस, आश्रम का एड्रेस। और उसके बाद ये आश्रम की साइड से मैंने लिया है कि अगर आप बस से और ट्रेन से जाना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं। सो यू कैन फॉलो दिस डिस्क्रिप्शन। और जो टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ से टाइम का शो कर रहा है वो है 45 मिनट में हम आश्रम पहुँच जाएंगे। और ये हम आश्रम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और यहाँ भी बस हम रोड से अंदर जा रहे हैं तो यहाँ भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, तो दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। इससे पहले मैं ऑरोविल था और ऑरोविल से मैं बस लेकर नियो इलेक्ट्रिक बस, दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। उन्होंने मुझे चेन्नई में मदुरा वॉयल पे ड्रॉप किया और वहाँ से मैं उबर लेकर आ रहा हूँ। तो ये आश्रम आप देख सकते हैं, हम आश्रम पहुँचने वाले हैं और ये आश्रम है लेक और रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में। फाइनली वी हैव रीच्ड आश्रम। और मैं यहाँ आश्रम में 3 दिन रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 4 दिन पहले ही इनको अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा था और दैट वाज एक्सेप्टेड। मैं आश्रम के बारे में सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस आश्रम का फाउंडेशन रखा गया था, पहले ये रिट्रीट था, इसका फाउंडेशन रखा गया था 2006 में। और 2010 में ये रिट्रीट बन के तैयार हुआ, जो कि डिवोटीज़ के लिए ओपन हुआ। और लास्ट ईयर से ही इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ऐड किया गया और इसे आश्रम का रूप दिया गया। ये जो आश्रम है वो फैला हुआ है 17 एकर्स में और आप देख सकते हैं इट्स लॉट ऑफ ट्रीज देयर, लॉट ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो हैं मैंगो के और नारियल के। ये जो मैंगो की वैरायटी है वो चेन्नई में पाई जाती है। ये यहाँ की लोकल मैंगो वैरायटी है। ये नीचे आश्रम का किचन है और इट्स अ ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मैंने पिक्चर्स में देखा था तो इतना ग्रीनरी और वेजिटेशन मैंने नहीं देखा था। अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, छोटा मोटा काम हमेशा चलता रहता है यहाँ पर, बिकॉज इतने बड़े आश्रम को मैनेज करना, इतनी वेजिटेशन को मैनेज करना, गार्डन को मैनेज करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, मगर मैं जब यहाँ पर घूम रहा हूँ और बैठा हूँ तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ जो ट्रीज़ हैं इतने सारे, उनके कारण। मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाला हूँ। ये है मेडिटेशन टावर। अभी मैं टावर पे चलते हैं हम, और यहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स लगी हैं। यहाँ पे आके आप मेडिटेट कर सकते हैं और सामने देखिए लेक। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, काम। और आपके बिल्कुल चारों तरफ बर्ड्स की चिरपिंग आपको सुनाई देगी। पूरे दिन चिरपिंग आपको सुनाई देगी, खास मॉर्निंग में तो रहती है। और ये आज संडे है तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों का सत्संग भी है, तो काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। और संडे के दिन यहाँ पे IIT जो है वहाँ से चेन्नई, वहाँ से भी काफ़ी एक ग्रुप आया हुआ है जो पूरे दिन यहाँ पे स्पेंड करेगा, मेडिटेट करेगा, और भी उनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एंड दिस अ क्यूट डॉग हियर, ये 2 हैं इनका, एंड दे कीप प्लेइंग, दे डोंट बॉदर एनीवन, दे जस्ट जस्ट कीप टू देमसेल्व्स। इस पीसफुल और काम आश्रम में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, शांति से साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड यू कैन गो इंटीरियर ऑफ योर सेल्फ। And I would say this is so beautiful. I am feeling rejuvenated coming here. I am loving this. So now I show you the kitchen of ashram. ये है आश्रम का किचन और ये टाइमिंग्स हैं, और ये छोटा ही है कंपैरेटिवली रांची से, मगर यहाँ पर
जो खाना है वो आपको साउथ इंडियन आइटम्स ज़्यादा मिलेंगे, बट जो खाना है दिस इज़ रियली प्योर सात्विक एंड वेरी टेस्टी, आई वुड से। आई लव द फूड हियर। और ये एरिया है जहाँ पे यूटेंसिल्स आपको खुद करने होते हैं क्लीन। और नाउ आई शो यू द रूम। तो ये जो सेकंड फ्लोर है ये पहले नहीं था, जब आश्रम बनाया तो इसे बनाया, तो अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है रूम। आप देख सकते हैं रूम में हर तरह की फैसिलिटी इन्होंने दी है। सो रूम्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, उसमें कबर्ड है, टेबल है, चेयर है, एंड बाथरूम इज़ लाइक फिटेड विद ऑल द एसेंशियल, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सबसे। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल रूम्स। सो नाउ इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, और 6:30 सनराइज़ का टाइम है। एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू अटेंड मेडिटेशन। So meditation happens in the morning 7 to 8. Initial 15-minute energization exercises, then meditation. So you can see the sunrise. This is meditation hall, and these are the timing. Thursday को और Sunday को थोड़ा change होता है. Now I show you the ध्यान मंदिर. This is again so beautiful ध्यान मंदिर. चेयर्स एंड नीचे दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, एज यू फील कंफर्टेबल। और इसी के ऊपर मेरा अकोमोडेशन है, इसी सेम बिल्डिंग में। एंड अभी मैं इवनिंग वॉक के लिए आश्रम से बाहर आया हूँ, और आप अभी देख सकते हैं कि जो लेक है इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो मेन रोड से आश्रम का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। सो यहाँ से आश्रम 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे सहूलियत के लिए बोर्ड लगा रखा है। और मैं अभी लेक के पैरेलल चल रहा हूँ, और इट्स क्वाइट प्लेजेंट, आई वुड से, द साइट एज वेल एज वेदर दोनों। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ का फ्यूचर प्लान है। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ का आश्रम कुछ इस तरह से लगेगा, और मैं आशा करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सब काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। सो दिस इज़ हाउ आश्रम गोइंग टू लुक लाइक। नाउ दिस इज़ द आश्रम्स ऑफिस। सो आई शो यू दैट यहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मल्लिका जी थी यहाँ पर जो वॉलंटियर कर रही थी। यहाँ पे आपको ज़्यादातर योगदा का जो पब्लिकेशन है उसकी ज़्यादातर बुक्स मिलेगी, और अलग अलग लैंग्वेजेस में है, हिंदी, तमिल, इंग्लिश और भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो यहाँ से आप वो बुक्स बाय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो यू कैन कम हियर एंड बाय। और इसके अलावा यहाँ पर जो टैक्सी और ऑटोज़ हैं उनके नंबर्स भी दे रखे हैं, तो इन केस इफ़ यू वांट टू गो टू सिटी और एयरपोर्ट तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ आई शो यू रेस्ट पार्ट ऑफ द आश्रम। सो यू कैन सी यहाँ पर ये देखिए, अब मैंगो ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इनके फ्रूट्स आना अब शुरू हो गए हैं, और अभी ऑटम भी है तो पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी एक गौशाला है, तो आप देखिए ये गाय है और इनका बच्चा भी है। सो दिस इज़ सो क्यूट। सो ये यहीं पे रहते हैं। दिस साइट ना अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, बहुत रेयर देखने को मिलती है ऐसी, जब आप सिटी में रहने के आदी हो जाते हैं। और ये जो बाउंड्री है उसके उधर रिज़र्व फॉरेस्ट है, तो ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लास्ट ईयर मैंने रांची आश्रम विज़िट किया था, और मैंने वहाँ का भी व्लॉग बनाया है, वो डिटेल्ड व्लॉग है। सो प्लीज़ अगर आपको, आप जाके वो भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सो अभी जो वेदर है चेन्नई का वो अच्छा है, कंपेरेटिवली इतनी गर्मी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे केले के भी बहुत सारे पेड़ हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग जगह मैं आपको दिखाता हूँ, गज़ीबो। यहाँ पे आके मॉर्निंग को मैं बैठा था 1 आवर, एंड आई फेल्ट रियली गुड। ये थोड़ा सा बिल्कुल साइड में आकर है, तो आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा इसे लोकेट करने के लिए, बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड शांत। उसके अलावा भी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग जगह मिलेगी अगर आप अकेले में आके बैठना चाहते हैं, साइलेंट मेडिटेशन
इंटीरियराइज योर सेल्फ, देन यहाँ पे एम्पल ऑफ स्पेस है. सो आई वॉज टेलिंग यू कि अभी गर्मी बढ़ने वाली है. अप्रैल, मई और जून काफ़ी हॉट होते हैं यहाँ पर. सो अकॉर्डिंगली यू प्लान. और दिसंबर टू मार्च आई थिंक कंपेरेटिवली बेटर होते हैं. ये है मेडिटेशन हट, आप यहाँ पे भी आके मेडिटेट कर सकते हैं. सो ये था आश्रम का विज़िट. आई होप आपको ये पसंद आया हो और जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है आपके लिए उपयोगी हो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जल्द मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ. जय गुरु.